अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगे सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो फ्रेंड्स, मैंने की थी ग्रोसरी और यहाँ मैं काउंटर पे खड़ी हुई हूँ और आज आपके साथ मैं ग्रोसरी शेयर नहीं करूँगी बल्कि ग्रोसरी को मैनेज करने वाली टिप्स शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो का पहला पॉइंट ये है कि नंबर 1, मेक अ लिस्ट एंड चेक द रिमेनिंग आइटम ऑफ लास्ट मंथ। तो जब भी हम ग्रोसरी के लिए जाएं, सबसे पहले चेक कर लें कि लास्ट मंथ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच गई हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं और हमें नेक्स्ट मंथ के लिए चाहिए। तो इससे एक तो टाइम सेव होगा, दूसरा हमारा मनी सेव होगा, पैसा सेव होगा। सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि हम एक लिस्ट तैयार करें। लिस्ट तैयार करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारे भूल चूक के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। कोई चीज़ रिक्वायर्ड है और हमारे जहन से निकल गई और वो सामान में आ नहीं सकी, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब मैं लेके आ गई हूँ ग्रोसरी, तो अब मैंने ग्रोसरी को अलग अलग प्लेस कर दिया। सब साबुन एक जगह रख दिए हैं और लॉन्ड्री का सामान एक जगह है, टिश्यूज़ एक जगह हैं, दालें एक जगह हैं, मसाले एक जगह हैं। इस तरह से प्लेस करने में एडवांटेज ये होता है कि हम जहाँ की चीज़ होगी हम इजीली उसको वहाँ पे प्लेस भी कर देंगे और चेक एंड बैलेंस भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ को प्लेस करने से पहले काइंडली उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कीजिएगा। और हमारा सेकंड पॉइंट है, डू शॉपिंग स्मार्टली, अवेल द डिस्काउंट ऑफर एंड गेट वन बाय वन फ्री ऑफर केयरफुली। तो फ्रेंड्स, स्मार्टली शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चीज़ों की कीमतों का पता हो, तभी हम स्मार्टली शॉपिंग कर सकते हैं, वरना हम एक्चुअल कीमत से ज़्यादा पैसे दे के आते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने सोप्स लिए हैं, तो सोप्स में क्योंकि ये बचत पैक है और किस हर पैक के ऊपर मुझे 20 रुपीज़ सेव हो रहे हैं, किसी पे 21 सेव हो रहा है, किसी पे 10, एटलीस्ट 10 रुपीज़ तो सेव ही हो रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ी स्मार्टली शॉपिंग है। और इसके साथ ही एक मैंने टूथपेस्ट का फैमिली पैक लिया है, जिसमें कि एक बड़ी लार्ज पेस्ट है, एक स्मॉल पेस्ट है और एक इसमें टूथब्रश भी था जो कि मैंने अरीश को दे दिया। तो ये कंप्लीट पैक जो है वो मुझे 380 में पड़ा है। और अगर इसको हम अलग अलग कंसीडर करते हैं तो बड़ी पेस्ट हमें 250 की मिलती है और छोटी 150 की और टूथब्रश 150 का। तो आई थिंक सो कि ये बहुत स्मार्टली शॉपिंग है। तो थर्ड पॉइंट है, चेक योर आइटम्स प्रॉपरली एंड चेक द बिल। तो फ्रेंड्स, हम जब भी शॉपिंग करके घर आएँ, सबसे पहले हमें प्रॉपरली पूरे आइटम्स चेक कर लें कि तमाम चीज़ें जो हमारी लिस्ट में रिक्वायर्ड थी वो सब आ गई हैं। इससे एक तो रिव्यू भी हो जाएगा कि कोई चीज़ कम तो नहीं है, और सेकंड ये भी हमें कंफर्म हो जाएगा कि हर चीज़ जो भी हमारी लिस्ट में थी या जो हमने ख़रीदी है वो सब आ गई हैं। और सेकंड, बिल भी प्रॉपरली चेक करें। एक तो इससे कीमतों का अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ कितने की है, और सेकंड बिलिंग में भी मतलब आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि जो भी बैलेंस है वो कैलकुलेशन है वो सही है या उसमें कोई ऊंच नीच है। और इसके बाद आता है नंबर 4 पॉइंट, प्लेस द आइटम एट देयर डेजिग्नेटेड प्लेस। तो फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है कि सबसे पहले तो हम जितनी भी हमारी ग्रोसरी है सब पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जितनी मर्तबा भी हो सके फूकें, रिस्क में बरकत होती है। और फिर जो चीज़ जहाँ की है हाथ के हाथ उसको वहीं पे प्लेस कर दें। एक तो इससे ये है कि फिर हमारी चीज़ें उधर उधर नहीं होंगी और जो चीज़ जहाँ रखने से वक्त पे हमें चीज़ मिल जाएगी और हमारी ग्रोसरी भी अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी। तो यहाँ जितने भी मसाले मैं लेकर आती हूँ, जो पहले के मसाले हैं उनको भी मैंने चेक किया है, जो ख़त्म हो गए थे उनको निकाल दिया है और जो नए मसाले थे उनकी जगह बना के उनको वहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो जिस तरह से मैंने तमाम कैटेगरीज़ अलग अलग करके प्लेस कर दी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि कीप द एडिबल आइटम्स सेपरेटली फ्रॉम द डिटर्जेंट्स और द लॉन्ड्री आइटम्स। तो इसमें यह है कि जितने भी लॉन्ड्री के आइटम्स हैं वो खाने पीने की चीज़ों से हमेशा दूर रखने चाहिए, वरना सर्फ़ की और इन सब चीज़ों की स्मेल जो है वो उसमें
शामिल हो जाती है। बाज़ दफ़ा देखा गया है कि सब तमाम दालें वगैरह अगर रखी हों तो सर्फ़ वगैरह की स्मेल उसमें आ जाती है, तो मैं हमेशा ही इन चीज़ों को अलग रखती हूँ। तो ये मैंने सब चीज़ें जो हैं ये अलहदा से डिवाइडर का एक जो हिस्सा है उसमें ये सब लॉन्ड्री के सामान है, इसके साथ टिश्यू पेपर्स हैं और इसके साथ जितने भी हमारे सोप्स हैं और स्कॉच ब्राइट्स वगैरह है ये सब मैंने एक जगह पे प्लेस किया है। और इसके बाद जो इसके ऊपर वाला जो ड्रॉज़ है उसमें मैंने तमाम खाने पीने की चीज़ें सेट की हैं, जैसे बच्चों के नूडल्स हो गए और ये हमारे पास चिकन स्प्रेड वगैरह हो गए और इसके साथ ही मायोनीज़ हो गया और इसके साथ जितने भी घर की डस्टिंग वगैरह के क्लोथ्स जो होते हैं वो भी मैंने इसी ड्रॉज़ में जो है वो सेट कर दिए हैं। इसी ड्रॉज़ में मैंने दस्तरखान भी मैं एक दो एक्स्ट्रा रखती हूँ अपने पास, तो यहाँ पे मैंने दस्तरखान भी सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे डिशेज़ वगैरह हैं, बर्तन हैं और जितने भी मतलब खाने पीने के आइटम्स हैं वो सब लॉन्ड्री आइटम से सेपरेट हैं। और इसी तरह इसके बराबर वाले ड्रॉज़ में मैंने तमाम दालें, चीनी और मैदा वगैरह जो है, ये चीनी है और मैदा हो गया, बेसन हो गया और नीचे जो बॉक्स के अंदर दालें, मसाले, ये सब मैंने एक ड्रॉज़ में सेट कर दिए हैं और इसी में मैं चाय की पत्ती ऊपर रख दी है। तो ये सब चीज़ें मतलब खाने पीने की एक जगह हो गई हैं और लॉन्ड्री की एक जगह हो गई हैं। जी फ्रेंड्स, अब बारी आती है बोनस टिप्स की, जिसमें फ़र्स्ट टिप ये है कि जब भी हम शॉपिंग करते हैं और मैनेजमेंट कर देते हैं तो शॉपर्स का एक ढेर लग जाता है, खाली शॉपर्स का। तो उसको मैं किस तरह से रीयूज़ करती हूँ कि आप इस तरह से खाली शॉपर लें, उसको बहुत अच्छे से हमने प्रेस करके बिल्कुल उसकी एयर अच्छे सरफेस, फ्लैट सरफेस पे उसको बिछा दें और उसको अच्छी तरह से उसकी एयर सब निकालेंगे। और देखिए अब मैं इनको सेव कैसे करती हूँ। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉपर्स है उनको कम से कम जगह के अंदर रख कर उनको सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मैं इतना अच्छी तरह से इस्त्री की तरह प्रेस कर रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ कि इसके अंदर से एयर जो है वो पास आउट हो जाए। एयर अगर रहेगी तो अच्छी तरह से हमारा ये समोसा स्टाइल नहीं बनेगा। इसके लिए देखिए हमें ऐसे ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करते रहना है। उसके बाद जो स्पेस खाली है उस साइड पे हम ट्रायंगल को फ़ोल्ड कर देंगे। अब देखें जो नीचे स्पेस खाली है हमने वही ट्रायंगल नीचे फ़ोल्ड कर दिया है और ये साथ साथ मैं मेंशन कर रही हूँ। अब देखें ये क्लोज़अप है थोड़ा सा, इस साइड में हमने फ़ोल्ड कर दिया। अब इसी ट्रायंगुलर शेप को हम नीचे की साइड पे फ़ोल्ड कर देंगे ऐसे। अब ये जो हमारी नीचे की स्पेस बची हुई है अब हम यहाँ इसको फ़ोल्ड कर देंगे और फिर दोबारा ऐसे हम नीचे फ़ोल्ड करेंगे। तो जितना बड़े से बड़ा शॉपर होगा आपका उसको इस तरह से हम फ़ोल्डिंग करके बहुत एक छोटी सी समोसा स्टाइल शेप के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखिए ये जो रिमेनिंग यहाँ का पार्ट है उसको हमने अंदर डाल लिया इस तरह से और ये हमारा समोसा तैयार हो गया। तो जी देखिए जितने भी इतना बड़ा शॉपर था और वो इतनी सी जगह में सिमट के आ गया। इसी तरह से जितने भी शॉपर्स होते हैं मैं उन सबको इस तरह से करके और फिर एक बड़े से एयर टाइट कंटेनर में आप रख लें। तो ये देखिए जैसे मैंने सेव किया है, इस तरह से रखने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आप किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पे हम शॉपर इजीली बड़े से बड़े शॉपर को आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। देन दूसरा यूज़ है इस शॉपर का जो कि मैं अक्सर करती हूँ और वो इस तरह से करती हूँ कि ज़्यादातर जैसे शॉपर होते हैं उनका मैं हेड और टेल इस तरह से कट कर देती हूँ और उसके बाद इसको हम अच्छे से खोल लेंगे और खोलने के बाद फिर से इसको एक साइड में हम कट कर देंगे। तो ये आपका जो है ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की शीट बन जाती है। ये देखें सम टाइम उसको हम डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। कभी तो मैं कबाब वगैरह रखने के लिए भी इसको फोल्ड आपने देखा होगा फोल्डिंग कर लेती हूँ। सम टाइम दस्तरखान के तौर पे यूज़ होता है। आप आउटडोर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं रीयूज़ के। अच्छा जी, थर्ड टिप ये है कि जब ये है मेरे पास एक इम्तियाज़ डिस्काउंट कार्ड, तो ये हर शॉपिंग मॉल में या किसी भी ग्रोसरी शॉप या बड़े से बड़े मॉल में आप इस तरह से कार्ड्स वगैरह सर्च करके और उसके भी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हम जितनी भी शॉपिंग करते हैं उस सब के जो पॉइंट्स होते हैं वो इस कार्ड में कलेक्ट हो जाते हैं और वो पॉइंट्स पैसों की सूरत में ही कलेक्ट होते हैं। तो जितने आपके पास पैसे सेव होंगे समझिए कि पॉइंट्स की सूरत में वो आपके कार्ड्स में सेफ़ हो गए। तो इस तरह की डिस्काउंट ऑफ़र जो है वो बहुत अच्छी रहती हैं। अगर आपको नज़र आए तो आप भी अवेल कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा ग्रोसरी मैनेजमेंट ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।